चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू, न्यूज ऑफ द डे, एनपीवाईक्यूज। एंड अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ कमी आ रही है जीएस को लेके, करंट अफेयर को लेके, तो आप एक काम करें। आप जो है ये 6 पीडीएफ पढ़ लें बस, ठीक है। ये 6 पीडीएफ हैं और कोई कहेगा सर 6 पीडीएफ से जीएस कवर होगी? ऑब्वियसली होगी, क्योंकि इसमें 10,000 क्वेश्चन है और जितना कंपाइलेशन जीएस का, इवन यूपीएससी कोई भी एग्जाम, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम, किसी में भी करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, सबकी अलग अलग 6 पीडीएफ एक साथ आपको मिलेगी। और ये कहाँ मिलेंगी? आज ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल है टेलीग्राम अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल पे। इस टेलीग्राम को जब आप सर्च करोगे तो देख लेना, जिसमें 1,29,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो, उसमें जुड़ना। कंप्लीट जीके जीएस के नाम से जो 6 पीडीएफ 10,000 क्वेश्चन का कंटेंट है, उसको आज ही यूटिलाइज कर लो। 6-7 दिन पढ़ो, आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। कोई भी एग्जाम है, जीएस, करंट अफेयर, साइंस, स्टैटिक, जीके सब कवर हो जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी भी। चलिए, पहला करंट अफेयर, ओडीओपी संपारक इवेंट। ये अभी जो है ना, संपर्क इवेंट जो है नागालैंड में हुआ था। अब ये किसने ऑर्गेनाइज करवाया था? 3 ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज करवाया। बेसिकली डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड पहला, दूसरा इन्वेस्ट इंडिया, और जो है नागालैंड का जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री और कॉमर्स है, इन तीनों के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज कराया गया, ठीक है। ओपीओडी, बेसिकली ओपीओडी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, है ना। और पीएम गति शक्ति जो लॉजिस्टिक इनिशिएटिव है, जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया था, उसको भी इसी के साथ जो है प्रमोट किया जाएगा। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है, वो कौन सा स्टेट लाया सबसे पहले, एंड ऑल ये सब कुछ अभी हम जानते हैं। पहले एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 शेड्यूल जो है उसकी किस लिस्ट में आता है? तो आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। बेसिकली जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो इनिशिएटिव है, ये आइडिया हमारे लोकल पोटेंशियल है उसको इंक्रीज करने के लिए है, कल्चरल आइडेंटिटी उसको इंक्रीज करने के लिए है। और इसको शुरू यूपी सरकार ने किया था 2018 में, जब यूपी सरकार ने एक डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ खास चीजें हैं उसको प्रमोट करने की कोशिश करी। फिर सेम ऐसे उत्तराखंड की सरकार लेके आई, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट का भी कंसेप्ट आया था, ठीक है। तो ये सेम एक तरीके से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो है उनको प्रमोट करती है, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसमें इमेज शायद स्किप होगी गलती से, सॉरी फॉर डैट। चलिए, मत्स्य संपदा योजना बेसिकली हमारे ब्लू रेवोल्यूशन से संबंधित है, मछलियों के उत्पादन से संबंधित है। इसका 4था साल जो है अब स्टार्ट हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया गया था स्कीम को, और इस समय हर स्टेट या यूटी में इसको दबा के प्रमोट किया जा रहा है। और इवन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है हमारे स्टेट के, वहाँ पे भी। इसके बारे में पूरा जानेंगे, इसकी शुरुआत कब हुई थी। पहले एक क्वेश्चन, आगरा फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा, ठीक है। तो मत्स्य संपदा योजना के बारे में जानते हैं। ये जो है हमारे भारत में अभी जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में 20,000 करोड़ का हुआ है, ठीक है। इसको आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ही रखा गया है। ये जो मत्स्य संपदा योजना है, ये आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत है, क्योंकि फिशरी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। उस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने ऊपर निर्भर हो सकते हैं, उनके ऊपर और लोग भी निर्भर हो सकते हैं, अगर उनका, ठीक है, सेक्टर में जो है इंप्रूवमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। 5 सालों में, ठीक है, सभी स्टेट और यूटीज में इसे इम्प्लीमेंट किया गया। इंडिया की बात करें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिश का, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर है, ठीक है, इंडिया। तो ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इंडिया इस चीज़ को कि फिश का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो, ठीक है। चलिए, एक और करंट अफेयर देखिएगा, दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर 75% के अप्रूवल रेटिंग के साथ नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से, पहले भी जो है 76% का अप्रूवल रेटिंग है, पहले भी नरेंद्र मोदी जी रहते, इस समय भी, ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। अभी वैसे मिश्र देश और अलग अलग देशों में घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्शन है। इसमें बेसिकली क्या है कि जो ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग है, यूएस बेस्ड एक मॉर्निंग कंसल्टेंट है, ये एक डाटा निकालते हैं, ठीक है, पोल के ऊपर, उसके हिसाब से ये जो है ये लिस्ट आती है, उसमें सबसे आगे मोदी जी। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाल फिलहाल में कौन सी सिटी में लैंडस्लाइड इंडेक्स का जो डाटा है, वो जो लैंडस्लाइड इंडेक्स का जो डाटा है ना, उसमें वो ये सिटी जो है सबसे टॉप पे है, ठीक है। इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा ये डाटा लाया गया था। रुद्रप्रयाग, टेहरी, घरवाल, ये सब सिटीज़ हैं, ठीक है। नंबर वाइज देखें, ठीक है, इन सब चीज़ों को याद रखें कि रुद्रप्रयाग है, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिएगा, ट्रोल रिपोर्ट के अनुसार मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी कौन रहे 2022 के? तो आंसर है रणवीर सिंह। एक और करंट अफेयर देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कौन से इसमें से थर्ड फास्टेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने 15 सेंचुरी
मतलब जल्दी कवर कर ली, ठीक है, अपनी इनिंग्स के हिसाब से देखा जाए तो जल्दी कवर कर ली, इवन विराट कोहली से भी ज़्यादा जल्दी कवर कर ली। तो आंसर है इस क्वेश्चन का, ध्यान रखिएगा, साई होप। ये वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन है इस समय। तो इन्होंने 105 इनिंग में 15 सेंचुरीज कंप्लीट कर ली। तो बेसिकली क्या था कि पहले विराट कोहली का स्कोर था 106 इनिंग में 15, तो अब इन्होंने 105 में कर लिया, तो ये विराट कोहली से भी ऊपर चले गए, ठीक है। इस मामले में अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच हो रहे हैं 20-23 के, है ना, तो उसमें नेपाल के अगेंस्ट जो मैच था उसमें इन्होंने सेंचुरी मार दी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। इंडियन क्रिकेटर प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार खान ऑटोबायोग्राफी जो है ये रिलीज की गई, किसने? तो इंडियन क्रिकेटर कौन से? धोनी जी के द्वारा रिलीज की गई, ठीक है। यंगेस्ट प्लेयर जिन्होंने 700 रन मारे आईपीएल सीजन में, शुभमन गिल, सॉरी, आप सभी जानते होंगे, बहुत चर्चित है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल बिल्ड किया जाएगा 2025 तक, कहाँ पे? बिहार में। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विराट रामायण टेम्पल जो बिहार के ईस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, तो ये श्री महावीर जो न्यास समिति है उनके द्वारा इस टेम्पल को स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो इवन जो अयोध्या में टेम्पल है, ठीक है, उससे भी बड़ा साइज होगा राम मंदिर का, ठीक है। 3.67 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में इसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है। स्टैंडिंग स्ट्रक्चर इसका 270 का होगा और बाकी स्ट्रक्चर भी 198 फीट के आसपास के होंगे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है कि ये पहलगाम टॉम जो है हैदराबाद को इसका रिस्टोरेशन करेंगे? तो अमेरिका। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने हाल फिलहाल में 120 फीट हाई पोलो स्टैच्यू कहाँ पे इनॉग्रेट किया? मणिपुर में। एक और करंट अफेयर देखिएगा, देखिए कौन सा ऐसा सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है? एस्टोनिया। आप कहेंगे कि सर यूरोपियन कंट्रीज तो डेफिनेटली कर सकती हैं, नहीं। देखिए यूरोपियन कंट्री भी डिवाइडेड है अपने 4 सेक्टर में, कि वेस्टर्न है, ईस्टर्न है, ठीक है ना, सदर्न यूरोपियन स्टेट्स हो गया। तो अभी जो पहला सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है वो यही है, ठीक है। अगर देखा जाए वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के, तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में ऑलमोस्ट सभी देशों ने जो है उसे लीगलाइज कर दिया है, ठीक है। तो अभी इसके लिए वोटिंग हुई थी इनके पार्लियामेंट में, वो पास हो गया, ठीक है। चैट जीपीटी को बैन करने वाला यूरोपियन कंट्री इटली है। उसके अलावा फर्स्ट बॉर्डर इंडिया और किस देश के बीच में है, जहाँ पे एक भोलांगंज लोकेशन है, ठीक है, सियाचिन डिवीज़न में, वहाँ पे इनॉग्रेशन, तो बांग्लादेश के बीच में। कल आपसे सवाल पूछा कि वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है, तो आंसर लकी का आंसर सही है, हाइड्रोजन। और आज का सवाल, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले डबल है, ज़्यादा है, कम है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं आपको 2 साल हो गया इस वीडियोस को डालते हुए, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस वैल्यूबल हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, अमन सर वाईफाई स्टूडियो ऑफिशियल, जिसमें ध्यान रखना सर्च कर लेना अमन सर वाईफाई स्टूडियो ऑफिशियल, जिसमें 1,29,000 सब्सक्राइबर हो, उसमें जुड़ना। क्योंकि आज जो कंप्लीट जीके जीएस आपको मिल रहा है, कंप्लीट जीके जीएस मतलब सब कुछ कवर। आप कोई भी एग्जाम, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम, जीएस इन 6 पीडीएफ में से ही आएगी। क्योंकि ये 10,000 क्वेश्चन जो मैंने कंपाइल किए, इसमें बहुत टाइम लगा है। 10,000 क्वेश्चन बहुत होते हैं, लेकिन ये 6 पीडीएफ अगर आप पढ़ोगे तब फायदा होगा। ये 6 पीडीएफ पढ़ने के लिए टेलीग्राम पे जुड़ो, कंप्लीट जीके जीएस के नाम से 10,000 पीडीएफ है, क्वेश्चन है, 10,000 क्वेश्चन है 6 पीडीएफ में। इसमें हिस्ट्री अलग है, पॉलिटी अलग, ज्योग्राफी अलग, करंट अफेयर अलग, साइंस अलग, स्ट्रेटेजी के अलग, ठीक है। तो आप इसे यूटिलाइज करिए। बाकी मेरा सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, लेना चाहें तो अनअकैडमी का लाइव अमन कोड यूज़ करके। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।